चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। आज मैं फिर आपके सामने प्रेजेंट हो गया हूँ आज के यानी 11 तारीख के फर्स्ट सेट के रिव्यू के साथ। देखिए, अगर कल आपने रात वाला सेशन देखा होगा तो कल रात वाले से ही 4 क्वेश्चन आज फंसे गए। एकदम हूबहू सेम क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन कल रात वाले सेशन से सिर्फ। बाकी के रिव्यू तो छोड़ दीजिए, अगर सिर्फ कल रात वाला अगर आपने सेशन देखा होगा तो वहीं से 4 क्वेश्चन पूछ लेंगे। अगर आप पूरा देखेंगे तो मैं तकरीबन कहूंगा कि 10 से 12 क्वेश्चन, अगर अब तक जितने मैंने रिव्यू कराए पूरा देखेंगे तो 10 से 12 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप ज्यादा ज्यादा रिव्यू देखिए। मेरा काम है रिव्यू देखना, रिव्यू करना। आपका काम क्या है? वीडियो को देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना। वो आपका काम है, ये आप करें और बाकी मैं रिव्यू करता हूं और मैं दिखाता हूं। और आपको पता है मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पे भी मेरी क्लासेस लेने के लिए आप अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पे मेरी फ्री क्लासेस चलती हैं रात को 10 बजे पर डे। अभी 4:30 बजे भी है, ठीक है, रात को 10 बजे। वहां पे फ्री क्लास के लिए आपको कोड यूज करना पड़ता है Vimlesh@14। ये मेरा कोड है जिससे आप फ्री क्लासेस का फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल फ्री क्लासेस और टेस्ट सीरीज मिलती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। वेयर इज द रनकपुर जैन टेम्पल? रनकपुर जो है जैन टेम्पल कहां पे भाई? तो वो हो जाएगा आपका राजस्थान में। देखिए टेम्पल से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं लगातार। आपको लेपाक्षी पूछा, मैंने आपको बताया कि कहां पे है भाई, वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। कल आपको कामाख्या देवी मंदिर पूछा, वो कहां हो जाएगा आपका गुवाहाटी आसाम में। आगे आपको ब्लैक पैगोडा पूछा जाएगा जिसको आप सन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, वो कहां हो जाएगा? वो हो जाएगा ओडिशा में। ये सारे नोट डाउन करिएगा। कुछ और मैं इंटरनेशनल टेम्पल्स भी बता देता हूं जो आपको पूछा जाएगा। डोरडेनमा टेम्पल आपको कंफर्म पूछा जाएगा। डोरडेनमा टेम्पल कहां पे भाई? तो ये हो जाएगा आपका डोरडेनमा टेम्पल, ये हो जाएगा आपका भूटान में। ध्यान रखिएगा डोरडेनमा टेम्पल कहां हो जाएगा? भूटान में। उसी तरह आपको स्प्रिंग टेम्पल पूछा जाएगा। स्प्रिंग टेम्पल कहां पे है भाई? चाइना में। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसी तरह आपको अंकोर वाट पूछा जाएगा, तो वो कहां हो जाएगा? कंबोडिया में। उसी तरह आपको पूछा जाएगा कि दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर, ध्यान रखिएगा दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर मैं कह रहा हूं, वो कहां पे हो जाएगा? वो हो जाएगा श्रीलंका में। उसी तरह और मैं बता देता हूं आपको विट्ठल टेम्पल पूछा जा सकता है। विट्ठल टेम्पल कहां पे भाई? वो हो जाएगा हम्पी कर्नाटका में। यहीं पे आपका हजार राम मंदिर भी है। हजार राम मंदिर भी कहां पे है? हम्पी कर्नाटका में। उसी तरह आपको पूछा जा सकता है कि सर कहां हो जाएगा आपका द्वारिकाधीश? तो वो हो जाएगा गुजरात में। हजार पीर दरगाह वो भी कहां हो जाएगा? गुजरात में। ये क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। आगे आपको पूछा गया था कि अथर ऑफ माई मदर ऑफ 66, इस बुक के लेखक कौन है? तो वो हो जाएंगे कवि कमला। देखिए यहाँ पे यानी पोएट कमला। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं कि और क्वेश्चंस। कल मैंने आपको अरुंधति रॉय की बुक्स बताया था, स्लीपिंग ऑन जुपिटर। कंफर्म ये बुक आ रही है आपको जब ना आ जाए। स्लीपिंग ऑन जुपिटर हो गया, इनकी किनकी किताब है? तो ये हो जाएगी अरुंधति रॉय की। उसके अलावा मैंने आपको बताया था मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ध्यान रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस किसकी किताब है? तो ये भी उन्हीं की हो जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस किसकी किताब हो जाएगी? तो ये भी उन्हीं की हो जाएगी, अरुंधति रॉय की, जो कि आपको पूछी जा सकती है। उसके अलावा स्लीपिंग ऑन जुपिटर मैंने बता दिया। आजादी आपको पूछी जा सकती है। ध्यान रखिएगा किरण बेदी जी की किताब है हिम्मत है, जो कि आपको पूछी जा सकती है कि हिम्मत है किसकी किताब है? तो वो किरण बेदी जी की। क्रिएटिंग लीडरशिप किसकी किताब है? किरण बेदी जी की। एक क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट काइंड ऑफ टिश्यू इज ब्लड? ब्लड जो है वो कैसा टिश्यू है? तो ब्लड जो ध्यान रखिएगा एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी क्या है आपका? एक तरल संयोजी ऊतक है, जो कि मैंने आपको बता रखा है कि ब्लड क्या है भाई? एक कनेक्टिव टिश्यूज है। सिर्फ आप अगर रेगुलर रहते हैं तो ही मैंने बताया कि ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, यानी ये क्या है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी एक तरल संयोजी ऊतक है। अब देखिए ब्लड जो है हमारा, ब्लड बात कर लेते हैं तो ब्लड किसका बना होता है? तो देखिए ब्लड जो है वो प्लाज्मा का बना होता है। मैं लिख देता हूं ब्लड किससे बनता है मिलकर के? प्लाज्मा से मिलकर के बनता है। और ब्लड सेल्स से, किससे मिलकर के बनता है? प्लाज्मा और ब्लड सेल से। और इसी ब्लड सेल्स में आपकी आरबीसी आती है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी आता है और प्लेटलेट्स आते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसी में आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं और प्लाज्मा अलग से। और ब्लड जो ब्लड है वो तो 55% ब्लड में प्लाज्मा होता है और 45% क्या होता है आपका? ब्लड सेल्स होते हैं, जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी और जो है आपके प्लेटलेट्स आते हैं। अब इसमें भी पूछा जाता है कि प्लाज्मा में वाटर कितना होता है? ध्यान रखिएगा प्लाज्मा में 90% अप्रॉक्स जो होता है वो क्या होता है? वो वाटर होता है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है। अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है जो कि बनाया जा सकता है, ठीक है। और ब्लड एक कैसा टिश्यू है? तो एक क्या हो जाएगा आपका? एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी एक तरल संयोजी ऊतक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। विच वुमेन वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 किसने जीता? देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो क्वेश्चन बता देते हैं। सोफिया कैनिन, ये लिख लीजिएगा, क्या हो जाएगा? सोफिया कैनिन ने जीता है। इसको सही कर लीजिएगा, कैनन लिखा हुआ उसको कैनिन कर लीजिएगा, जिन्होंने जीता इस बार का ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। ये पूछा गया।
मेल अगर यही पूछा जाता कि मेल किसने जीता, ये सब मैंने आपको बता रखा है। मेल आगे आपको कंफर्म पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो मेल कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे नोवाक जोकोविच। ध्यान रखिएगा, मेल किसने जीता है, तो वो जीता है नोवाक जोकोविच। मैं सारे ही बता देता हूँ, मेल किसने जीता है, वो नोवाक जोकोविच ने जीता। देखिए मैं एक ब्लैंक पेज लेता हूँ, ब्लैंक पेज पे आपको समझा देता हूँ। देखिए जो हमारी टेनिस होता है ना, टेनिस में 4 सबसे बड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं जिनको हम ग्रैंड स्लैम कहते हैं। ग्रैंड स्लैम जो होता है ये किससे संबंधित है, पहली चीज तो ये संबंधित है आपका टेनिस से। इसमें 4 प्रतियोगिताएं होती हैं, 4 प्रतियोगिताएं होती हैं, ध्यान रखिएगा कौन कौन से। सबसे पहला होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, जिसको किसने जीता, मेल और फीमेल दोनों बता दे रहा हूं। मेल किसने जीता, तो वो हो जाएंगे नोवाक जोकोविच। कौन हो जाएंगे, नोवाक जोकोविच, अगर मेल पूछा जाएगा। और फीमेल किसने जीता, तो वो जीता है सोफिया केनिन ने। फीमेल किसने जीता है, तो वो जीता है सोफिया केनिन ने। उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद आता है आपका फ्रेंच ओपन, लेकिन इस बार फ्रेंच ओपन कोविड की वजह से सबसे लास्ट में हुआ है। उससे पहले हो गया आपका जो है कि यूएस ओपन। तो यूएस ओपन में बना देता हूं, ठीक है। यूएस ओपन किसने जीता है भाई इस बार, तो यूएस ओपन जीता है, ध्यान रखिएगा, राफेल नडाल ने। सॉरी, यूएस ओपन की बात हो रही है, राफेल नडाल ने फ्रेंच जीता है। यूएस ओपन पूछा जाएगा तो डोमिनिक थियम, नोट डाउन कर लीजिएगा, डोमिनिक थियम ने जीता है। और अगर फीमेल पूछा जाएगा तो नाओमी ओसाका ने, फीमेल पूछा जाएगा तो नाओमी ओसाका ने। उसके बाद एक और आपका मैं बता दूं, देखिए तीसरा जो हुए हैं वो मैं बता देता हूं। एक आपका कैंसिल हो गया विंबलडन, उसको सबसे लास्ट में बता दूंगा। उसके बाद आपका हम ले लेते हैं फ्रेंच ओपन, कि फ्रेंच ओपन किसने जीता है, तो फ्रेंच ओपन जीता है किसने, राफेल नडाल ने। नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंफर्म पूछा जाएगा। और अगर फ्रेंच ओपन मेल पूछा जाएगा तो राफेल नडाल ने, और फीमेल पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगी ईगा स्टीवर्ट ने। किसने जीता है, ईगा स्टीवर्ट ने। और चौथा हो जाएगा आपका जो है वो हो जाएगा विंबलडन, जो इस बार नहीं हुआ है। ध्यान रखिएगा इस बार क्या हुआ है, नहीं हुआ विंबलडन, कोविड की वजह से इसको कैंसिल कर दिया गया। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद विंबलडन होता है, और उसके बाद यूएसए होता है। मैं लिख देता हूं क्रम से, पहला, ठीक है, ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा, ये हो जाएगा चौथा। लेकिन कोविड की वजह से इस बार विंबलडन को कैंसिल कर दिया गया। और सबसे पुराना टूर्नामेंट है विंबलडन, जिसको तीसरी बार कैंसिल किया, 2 बार वर्ल्ड वॉर के समय और तीसरी बार कोविड की वजह से। और ये जो होता है ना, ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, ध्यान रखिएगा। ये किस पे खेला जाता है, ग्रास कोर्ट पे। ये जो हो जाएगा क्ले कोर्ट पे खेला जाता है आपका, और ये बाकी दोनों जो होते हैं ये हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस बनता है आपको, ग्रैंड स्लैम कंफर्म पूछा जाएगा, वो मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। हु गॉट द फर्स्ट भारत रत्न, तो पहला भारत रत्न सबको पता है 1954 किसको मिला, राजगोपालचारी जी को मिला। 2019 में भी पूछा जा सकता है कि 2019 में किसको किसको मिला, तो 2019 में 3 लोगों को मिला। किसको किसको, प्रणब मुखर्जी को, ध्यान रखिएगा प्रणब मुखर्जी को, इनका हाल ही में देहांत भी हो गया है, ठीक है। उसके अलावा नानाजी देशमुख जी को मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा किसको मिला है, नानाजी देशमुख को मिला है। और एक हो जाएंगे भूपेन हजारिका, कौन हो जाएंगे, भूपेन हजारिका, जिसमें भूपेन हजारिका जो है वो म्यूजिक से संबंधित है, नानाजी देशमुख सोशल वर्कर है, और प्रणब मुखर्जी जी हमारे जो है कि इससे पहले फॉर्मर जो हमारे प्रेसिडेंट भी थे। अब तक 48 लोगों को, ध्यान रखिएगा, अब तक 48 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। और भारत का सबसे बड़ा जो आपका अवार्ड होता है वो कौन सा होता है, वो भारत रत्न होता है, जो कि अब तक 48 लोगों को दिया जा चुका है और 1954 में शुरू किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए यही मैं क्वेश्चन कह रहा था कि अगर कल रात का भी अगर आपने सेशन देखा होगा तो आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैंने पूछा था कि इंटरनेशनल अर्थ कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, 1992 में। कहाँ हुआ था, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। और आज यही पूछा गया है कि 1992 में ब्राजील में जो सम्मेलन हुआ था उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो कल रात का ही क्वेश्चन है यार, ये कल रात को ही मैंने करा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मेरा काम है रिव्यू कराना, आपका काम क्या है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। ये आप कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, ये भी आपका बताया गया क्वेश्चन है। SLR मैंने बताया था, RTGS मैंने बताया था आपको, उसके अलावा मैंने नेफ्ट बताया था, सब बताया था कि ये कंफर्म पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे पूछ लिया गया स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये उस दिन भी मैंने आपको बताया ही था। आगे का क्वेश्चन क्या है, बान की मून रिलेटेड टू विच कंट्री, तो इजी, वेरी इजी क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया से संबंधित है बान की मून। गुजरात फेमस मैंगो, तो देखिए अल्फांसो मैंने बताया था आपको क्या, कि अल्फांसो मैंगो को GI टैग दिया गया, कहाँ का, महाराष्ट्र का। इक्वली देखिए GI टैग महाराष्ट्र का मिला, लेकिन ये जो मैंगो है ना, ये गुजरात और महाराष्ट्र दोनों जगह फेमस है। तो ये भी एक तरीके का आपका हिंटेड क्वेश्चन था, यानी अगर आप रेगुलर रिव्यू लेंगे तो इजीली आप कॉमन सेंस से क्वेश्चन को कर देते हैं। एस्टैब्लिशमेंट अगर पूछा जाएगा तो 1960 में गुजरात का भी हुआ है, 1960 में महाराष्ट्र का भी हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन था सांची स्तूप, बताने की जरूरत ही नहीं है।
कहां पे? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन बता रखा है, पहले ही मैंने आपको बता रखा है। फिर देखिए क्वेश्चन पूछा गया, IAEA वॉज एस्टैब्लिश, और मैंने कल ही यही कहा था कि देखिए आपको क्या पूछ दिया गया, इसका फुल फॉर्म पूछा गया, इसकी एस्टैब्लिशमेंट पूछा जाएगा और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाएगा। आज देखिए क्या पूछा गया, एस्टैब्लिशमेंट पूछा गया 1957, अगर हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो वो कहां हो जाएगा? वियना। वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, और इसके हेड कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे युकिकी अमानो करके, ठीक है, युकिकी अमानो करके इसके हेड हो जाएंगे। और ये इसका जो है आपको फुल फॉर्म भी पूछा गया था, सब चीज मैंने बताया, और तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया आपको, जो कि पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, हु इज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने कहा था कि 4 क्वेश्चन हुबहू सेशन से आए थे, तो पहला वो, दूसरा ये, तीसरा ये। देखिए कल ही मैंने आपको बताया था, कल आपको पूछा गया था कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, तो मैंने बताया था पॉल सैमुअल्सन। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो मैंने बताया था एडम स्मिथ, और मैंने कहा था ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि हो सकता है आपको आने वाले सेशन में फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछा जा सकता है। और ये देखिए आपके स्क्रीन पे है, तो ये कौन हो जाएंगे? जॉन मेयर्ड किन्स। कौन हो जाएंगे? जॉन मेयर्ड किन्स, जिनको फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और ये कल रात को मैंने कहा था, और मैंने कहा था कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक तरीके से समझ लीजिए कि ऐसा हो रहा है कि लग रहा है कि जैसे अगले सेशन को क्वेश्चन मैं ही बता रहा हूं या यहीं से देखा जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। आगे पूछे जाते हैं, ब्लू माउंटेन, नीलगिरी, वेरी इजी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि शुगर केन में कौन सी ऊर्जा, तो केमिकल, बेसिकली देखिए होता क्या, शुगर केन जो है सूर्य से ऊर्जा लेकर के केमिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, और एक काफी अच्छा ईंधन भी होता है शुगर केन, ठीक है। शुगर केन में कौन सी बीमारी होती है? रेड रॉट, ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। सबसे अधिक शुगर केन कहां पे? उत्तर प्रदेश। एक क्वेश्चन पूछा गया था, तुगलक डायनेस्टी वाज लास्ट एम्परर, ये भी बढ़ाया गया क्वेश्चन है। देखिए तुगलक वंश के या इवन जितने भी वंश है, सबके मैंने पहले संस्थापक और उसका अंतिम शासक बना रखा, तो ये कौन हो जाएंगे? नसरुद्दीन महमूद शाह। ये कौन हो जाएंगे? नसरुद्दीन महमूद शाह। कहीं कहीं पे आपको क्या आ जाता है? महमूद तुगलक ही लिख के आ जाता है, कहीं कहीं नसरुद्दीन महमूद तुगलक लिख के आता है, तो बात एक ही हो जाएगी, महमूद तुगलक क्या था या नसरुद्दीन महमूद तुगलक क्या था? तुगलक वंश का अंतिम शासक था, जो कि पूछा जाता है। सबसे फेमस शासक इसका पूछा जाता है, वो हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक सबसे फेमस राजा था। इसी के शासनकाल में जो है आपका मोरक्को आया था, इसी के शासनकाल में मोरक्को से इब्ने बतूता आया था, जिसने किताब लिखी थी रहीला। पूछा जाता है कि जो है इब्ने बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, जिसने रहीला किताब लिखी थी, और वो मोरक्को से आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक को ही क्या कहा जाता है? इसको पागल राजा कहा जाता है, क्योंकि इसने चमड़े के भी सिक्के चलवा दिए थे। किसके सिक्के चलवा दिए थे? चमड़े के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ और मैं बता देता हूं, देखिए अगर आपको पूछा जाएगा गुलाम वंश का अंतिम शासक, संस्थापक पूछा जाएगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक, अंतिम शासक पूछा जाएगा तो शमसुद्दीन कैमर्स, लिख लीजिएगा, कंफर्म पूछा जाएगा। ये शमसुद्दीन कैमर्स किसका हो जाएगा? ये गुलाम वंश का अंतिम शासक हो जाएगा। वहीं आपको लोदी वंश का पूछा जाएगा तो इब्राहिम लोदी, उसी को हरा करके बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक पूछा जाएगा तो बहादुर शाह जफर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात कर लें, कौन सा बच रहा है अब? मुगल साम्राज्य मैंने बता दिया, तुगलक वंश बता दिया, लोदी वंश बता दिया, अब कौन सा बच रहा है? अगर आपको मान लीजिए सैयद वंश का पूछा जाएगा तो खिज्र खां इसका संस्थापक था, अलाउद्दीन आलम इसका अंतिम शासक था। ये सारे क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं और ये पूछे भी जाएंगे। देखिए लगातार मेरा बताया हुआ क्वेश्चन ये भी है, ये भी मैंने कहा था कि कल रात वाले सेशन से ही क्वेश्चन मिल जाएगा। उत्तराखंड और झारखंड की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई है? 2000। वेरी इजी क्वेश्चन। एसईजेड का चेयरमैन कौन है? बाबा कल्याणी, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहब फाल्के, वेरी इजी क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के। इस बार दादा साहब फाल्के अवार्ड का 51वां, ध्यान रखिएगा 50वां पूछा जाएगा तो अमिताभ बच्चन को मिला है। 50वां पूछा जाएगा तो वो अमिताभ बच्चन को मिला है, जबकि 51वां पूछ लिया जाएगा तो वो किसको मिला है? मैं यहां लिख देता हूं, केजांग डी थोंगडॉक को। किसे मिला है भाई? मैं साफ साफ लिख देता हूं यहाँ पे, केजांग डी थोंगडॉक। ये ध्यान रखिएगा, इन्हीं को इस बार का दादा साहब फाल्के मिला 2020 का 51वां। 50वां अमिताभ बच्चन जी को, 51वां केजांग डी थोंगडॉक को। वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए तो आज का रिव्यू यही समाप्त होता है। जो भी 1-2-4 क्वेश्चन जो बच गए हैं वो मैं सेकंड रिव्यू में आपको करा दूंगा। देखिए सारे क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन मैं आपको बताऊं 80% क्वेश्चन अपने रिव्यू वाले देखने को मिल रहे हैं। सारे रिव्यूज देख लीजिए, चैनल पे सारे रिव्यूज पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करिए। तो थैंक यू सो मच, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट सेशन में। सेकंड सेशन का जो रिव्यू होगा वो रात को 8 बजे होगा, ठीक है। उसमें भी मैं दिखाऊंगा कि कितने क्वेश्चन यहां से बने या फिर हमारे अर्लियर रिव्यू से बने। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।